गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से बताओ कि ट्रू कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। क्या एक नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा, मतलब डिवाइड होगा, क्या वो 9 से भी डिवाइड होगा, 9 का भी डिविजिबल होगा? तो एग्जांपल लेते हैं कि देखो, जैसे 3, जैसे 12 डिविजिबल होता है ना 3 से, है ना। 3 4 जा 12। क्या 12 9 से भी डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड होता है? 9 1 का 9, 9 2 जा 18। नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, दूसरा पार्ट है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। क्या वो एक नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा या नहीं? ठीक है, बताना है। देखो, जैसे इधर भी एग्जांपल ले लो, जैसे 9 2 का 9 2 जा 18 होता है। 18 9 से डिविजिबल होता है ना, 9 2 जा 18। तो क्या 18 3 से भी डिविजिबल होता है? 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब तीसरी देखो, बोल रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। बोल रहा है एक नंबर जो डिविजिबल होगा 18 से, ठीक है, क्या वही नंबर डिविजिबल होगा 3 और 6 से भी? ठीक है, जैसे समझ लगी, एक नंबर डिविजिबल होगा 18 से, तो क्या वही नंबर डिविजिबल होगा 3 और 6 से भी? जैसे इधर एक नंबर लेते हैं 36, तो 18 2 का कितना होता है? 36। 36 डिविजिबल होता है। ठीक है, 36 डिवाइड हो जाता है 18 से। क्या 3 और 6 से भी डिवाइड होता है 36? देखो 3 9 का 36 हो जाता है। ठीक है, 6 6 या 36 हो जाता है, तो ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब डी पार्ट क्या बोल रहा है? इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। एक नंबर जो डिविजिबल होगा 9 और 10 से, क्या वो नंबर डिविजिबल होगा 90 से? ये आपने पीछे पढ़ा था कि अगर एक नंबर डिविजिबल होता है तो एक नंबर डिविजिबल होता है दो नंबर से, तो उन दोनों के मल्टीप्लाई, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से भी वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर एक नंबर डिवाइड होता है 9 और 10 से, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर आएगा, जैसे 9 मल्टीप्लाई 10 करके क्या आता है? 90, तो 90 से भी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों? ट्रू है। अब बी पार्ट देखो, बोल रहा है इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स। बोला अगर दो नंबर्स को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स मतलब जिन दो नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 हो वो होते हैं को प्राइम्स नंबर। ठीक है, जैसे 2 और 3, उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। फिर वो बोल रहा है आगे, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, और उन दो नंबर में से एक नंबर प्राइम होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद ही नंबर। ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो बोल रहा है अगर दो नंबर को प्राइम है तो बताओ क्या उनमें से एक नंबर प्राइम होगा? जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं हम, एक 8 और दूसरा 35। ये नंबर क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है, हाँ वो होते हैं को प्राइम नंबर। तो बताओ क्या इनमें से एक नंबर प्राइम है? तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर ही। तो 18 के फैक्टर्स तो बड़े होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, तो ये तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। 35 का 5 होता है, और
7 भी होता है, ठीक है। तो जे बी प्राइम नंबर नहीं है, तो जे बी क्या है बच्चों, फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इधर देखो एफ पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 8। बोल रहा है वो सारे नंबर जो डिविजिबल होंगे 4 से, जो डिवाइड होंगे 4 से, क्या वो 8 से भी डिविजिबल होंगे, 8 से भी डिवाइड होंगे। जैसे देखो 12 एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। 12 4 से डिवाइड होता है ना, 4 × 3 12। क्या वो 12 8 से भी डिवाइड होगा? तो 8 1 का 8, 8 2 जा 16, नहीं होता। तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है, इसका मतलब ट्रू नहीं है। अब जी पार्ट बोल रहा है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। सारे नंबर्स वो जो डिवाइड होंगे 8 से, क्या वो 4 से भी डिवाइड होंगे? कर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो जैसे 16 डिवाइड होता है 8 से, 8 2 जा 16, तो 4 से भी डिवाइड होता है 16, 4 4 जा 16, हाँ होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। अब एच पार्ट बोल रहा था सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 5 7 9, ठीक है। ये नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स। बोला टू कॉन्जिक्यूटिव, तो सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार ऑड नंबर्स होंगे, दो लगातार, जैसे 3 और 5, या फिर 5 और 7, या फिर 7 और 9। कॉन्जिक्यूटिव लगातार दो नंबर्स जो ऑड होंगे, जैसे 3 और 5, ठीक है। दो ऑड नंबर्स और उनका क्या करना है, सम। 3 और 5 का सम कितना होता है, 3 + 5 8। तो क्या इन दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम होगा, क्या वो 4 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये भी ट्रू। तो उसके बाद आई पार्ट बोल रहा है इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि एक नंबर अगर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करना मतलब उसका रिमाइंडर 0 बचना, क्या वही नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उन दोनों नंबर के सम को, ठीक है। जैसे हम लेते हैं एक 20 लेते हैं, एक 10 लेते हैं। क्या एक 2 से जो डिवाइड होते हैं ना, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 होते हैं, है ना। तो अगर इन दोनों नंबर का हम सम करेंगे, सम मतलब प्लस करेंगे, 20 + 10 कितना हुआ, 30। तो क्या जे 2 30 का डिविजिबल है, 2 15 जा 30, तो है, इसका मतलब ट्रू। जे पार्ट इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। बोल रहे हैं अगर एक नंबर किसी दो नंबर के सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करना मतलब सिर्फ रिमाइंडर 0 बचना, ठीक है। क्या वही नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा टू नंबर्स जो अलग अलग होंगे? जैसे देखो 36 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 2 18 जा 36, 2 18 जा 36 हो जाता है 2 से डिवाइड। अगर इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे 31 और 5, 31 और 5, इन दोनों का सम को तोड़ लिया ना, 31 और 5 कितने होते हैं, 36, ठीक है। 36 तो 2 से डिवाइड हो जाता है। क्या ये नंबर अगर एक लिया हमने 31 और दूसरा लिया 5, क्या 31 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता, 5 भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है।